Assalamu alaikum my dear viewers, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. In this video we talk about transportation of gases in humans. So let's get started. पेज नंबर 324 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ह्यूमन क्या होता है कि हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं जो हमारे पास वाइटल प्रोसेस है रेस्पायरेशन के लिए। क्या होता है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो रेस्पायर एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज जो है वो लिविंग क्रिएचर्स में वेल ऑर्गेनाइज प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो सोर्स है जो ट्रांसपोर्ट होता है पूरी होल बॉडी में बाय ब्लड सर्कुलेशन, और एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियोलाई में। लाइक एल्वियोलाई मेम्ब्रेन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस किस जरिए से होती है वो हम पढ़ेंगे। जो हम इनहेल एयर करते हैं लंग्स में, एयर पैसेज जो है उसके पास कैसे करते हैं हम इनहेल। मैंने आप लोगों को जब इनहेलेशन कराई थी तो मैंने बताया था कि इनहेलेशन हम करते हैं जब हमारे पास जो है वो बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो और अंदर लंग्स में कम हो, तब हम करते हैं। लाइक जो है ना वो कंसंट्रेशन का डिफरेंस ज़रूर आना चाहिए तभी इनहेलेशन हो सकती है। लाइक हायर टू लोअर जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे पास जो है वो यही होता है कि बॉयज़ लॉ में हमने कहा था कि वॉल्यूम जब ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है। तो हमारे पास जो है ना वो हमारी थोरेसिक कैविटी जो होती है, लंग्स जो है वो हमारे पास उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, तभी जो है वो अंदर इनहेल होती है एयर। तो यहाँ कहा हुआ है कि एयर पैसेज के पास हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन होनी चाहिए जो प्रोड्यूस करते हैं कंसंट्रेटेड डिफरेंस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस। यस, सो ऑक्सीजन जो है ना वो रश ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है अराउंड द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो हमारे पास जो है ना वो ऑक्सीजन वहाँ आ जाता है और नाउ ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होता है और कन्वर्ट हो जाता है ब्राइट रेड कलर में। ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेटिव ब्लड आपने देखा होगा तो वो आप लोगों को क्या होगा कि वो ब्राइट रेड कलर होता है हमारे पास। क्यों? तो वो क्या होता है कि जब हमारे पास एल्वियोलाई में पहुंच जाता है ना तो वहाँ उसकी ऑक्सीजनेशन होती है और हमारे पास जो है वो ब्राइट रेड कलर में हो जाता है। ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ऑक्सीजनेशन हो गई ब्लड की, अब वो हमारे पास पूरे बॉडी सेल्स में जाएगा और वो ऑक्सीजनेशन कौन करता है? वो हमारे पास लंग्स करते हैं। तो हमारे पास जो है ना यहाँ हमारे पास ये भी दिया हुआ है कि अराउंड जो 90% ऑक्सीजन है ना वो हमारे पास जो है वो जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है रेड ब्लड सेल्स के ज़रिए। रेड ब्लड सेल्स में हमारे पास हीमोग्लोबिन होते हैं, आरबीसी की बात कर रही हूँ। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि एक हीमोग्लोबिन, मैंने आप लोगों को हीमोग्लोबिन का जब रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पे जब मैंने वीडियो बना के आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम होते हैं जो आयरन कंटेनिंग होते हैं, उसमें 4 ही ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होते हैं। तो 97% ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे पास कंबाइन ही हीम ग्रुप से होती है रेड ब्लड सेल्स में जो होते हैं, और रिमाइनिंग जो 3% ऑक्सीजन रह जाती है वो डिजोल्व हो जाती है और ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड प्लाज्मा के जरिए। जो 55% जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड को। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ना वो मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं हीमोग्लोबिन से, आरबीसीज के फॉर्म करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो डिलीवर्स करते हैं ऑक्सीजन को ऑल द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, और एट द लेवल ऑफ सेल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिटैच हो जाते हैं हीमोग्लोबिन से और डिफ्यूज हो जाते हैं सेल्स में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए देनी भी होती है तो हमारे पास वो जो मॉलिक्यूल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये डिटैच हो जाता है, बिल्कुल टूट जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है सेल्स में। अब जो डिफ्यूज़ ऑक्सीजन होती है हमारे पास वो ब्रेक हो जाती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कि वो रिलीज़ कर सके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी को। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोज हमें रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है। हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाते हैं, सही है, और फिर रेस्पिरेशन में उसी ग्लूकोज को लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी बनाते हैं। तो यही बताया हुआ है कि डिफ्यूज ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में और फिर उनको रिलीज़ कर देती है, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है और रिलीज़ कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को। बॉडी जो है वो यूटिलाइज करती है इस एनर्जी को, और जो है वो हमारे पास क्या होता है, और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ कर देती है, मतलब ऑक्सीजन को लेती है। जब कैपिलरी एल्वियोलाई में हमारे पास ऑक्सीजन हो जाती है तो हमारे पास जो है ना वो उसकी ब्लड जो है वो सॉरी जो हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है ना ऑक्सीजन की वो ज़्यादा हो जाती है। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब कम हो जाता है तो फिर हमारे पास
लेकिन क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि ऑक्सीजन जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास जो है वो लंग्स तक जाती है। हमारे पास जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक जाता है, लंग्स उसको जो है वो ऑक्सीजनेटेड करता है और फिर वो पूरे बॉडी सेल में जाता है। तो ये हमारे पास है कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास 4 ही, क्योंकि हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होता है। मैंने पूरा हीमोग्लोबिन का आपको स्ट्रक्चर करवाया था और बीटा अल्फा इन सब का भी बताया था, क्योंकि आप लोगों की बुक में वो स्ट्रक्चर दिया हुआ नहीं है। तो 4 ऑक्सीजन से ही होगा और फिर हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा जिसका फॉर्मूला होता है HbO2 और फिर हमारे पास 4 जो है वो हो जाता है। अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारे पास क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, तो जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो हाई कंसनट्रेशन में है ना वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं टिश्यूज़ से इनटू द ब्लड। अब हमारे पास जो है ना, मैंने अभी आपको बताया, मैंने वहाँ इसलिए रोक दिया था। देखें क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो अब ब्लड में हाई कंसनट्रेशन हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, मतलब टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे पास जो है ना वो ऑक्सीडेटिव ब्लड पहुँच ही नहीं रहा हमारे टिश्यूज़ में। अगर हम वॉक कर रहे हो, सॉरी वॉक नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हों या फिर हम लोग जो है ना वो रन कर रहे हो, तो क्या होगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा हमारे टिश्यूज़ में। तो टिश्यूज़ से जो डिफ्यूज़ हो जाता है वो ब्लड में हो जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। अब क्या होगा कि नाउ ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड है और वो कलेक्ट हो रहा है फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो क्या होगा कि वो वापस से जाएगा लंग्स की तरफ और फिर कलर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो डार्क मैरून होता है। लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है हमारे पास ब्राइट रेड कलर। लाइक इसमें हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डार्क मैरून होता है। इसके 3 वेज होते हैं, लाइक 2 वेज तो इसके थे हमारे पास ऑक्सीजन के। अब इसमें हमारे पास 3 वेज में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड स्ट्रीम तक ट्रांसपोर्ट होती है। कैसे? ऐसा बाइकार्बोनेट मैं भी आपको दिखाती हूँ, और ऐसा कार्बोमाइनो हेमोग्लोबिन जो बाउंड हो जाता है हीमोग्लोबिन और अदर प्रोटीन्स है। लाइक ये हीमोग्लोबिन आपको बताया हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ग्लोबिन पार्ट से अटैच होती है, वो हीम पार्ट से हो रही थी, वो हमारे पास, या मैं लिख देती हूँ, वो हीम पार्ट से हो रही थी, लेकिन ये हमारे पास ग्लोबिन पार्ट से हो रही है। हीमोग्लोबिन दो मिलके बना है ना। अब हमारे पास क्या है, एक डिसॉल्व गैसेस से भी हो रही है। अब कितनी कितनी किस परसेंट से हो रही है, तो हमारे पास क्या है कि अबाउट 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसीज वाटर से, लाइक कार्बोनेट के जरिए होती है। क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम में, एंजाइम जो है रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड जिसको हम कहते हैं H2CO3। लेटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन प्रोटॉन H+ में और बाइकार्बोनेट HCO3- में आइंस में। अब क्या होगा कि बाइकार्बोनेट आयन जो है ना वो कंबाइन होता है सोडियम और पोटेशियम आयन से और फिर बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये हमारे पास पूरा बताया हुआ कि 70% जो है ना वो भाई हमारे पास जो है ना वो बाइकार्बोनेट के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि एंजाइम जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाता है एंजाइम के साथ मिलके H2CO3। हमारे पास फिर कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में, और फिर बाइकार्बोनेट जो है वो कंबाइन हो जाता है सोडियम और पोटेशियम आयन से। CO2 और H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेस है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या हुआ, वो H2CO3 बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन में डिसोसिएट हुआ, फिर वो हमारे पास क्या सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में कंबाइन हो गया। 20% कार्बोनिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबाइन होती है हीमोग्लोबिन पार्ट से रेड ब्लड सेल्स में, जो फॉर्म करते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है CO2 में। हमारे पास क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और हीम ग्रुप है ना, लाइक ग्लोबिन में हीमोग्लोबिन है, तो डिसोसिएट होता है CO2 में और हीम ग्रुप में Hb जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और फिर CO2 जो है ना वो मूव हो जाता है एल्वियोली की तरफ जो लेटर ब्राउन होता है लंग्स में, जहाँ कंसंट्रेशन जो है वो लोअर होती है बट पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का हाई होता है। कैसे? हमारे पास जो है ना वो मैंने अभी आपको पूरा लंग्स बताया है, ये थोड़ा ना वो होता है, आपको पुराने लेक्चर जो है ना वो लेने पर ही आपको समझ आ पाएगा। क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो मूव करता है एल्वियोली की तरफ, कि वो जो है ना एल्वियोलाई की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको है ना लंग्स की तरफ पहुंचना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। क्या होगा कि ये लंग्स तक पहुंचेगा, लेकिन हमारे पास एल्वियोलाई में ना कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है बहुत कम होती है, लेकिन हमारे पास जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है एल्वियोलाई में वो ज़्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हीम के साथ हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो HbCO2 बनता है। रिमेनिंग 10% बचा है हमारे पास। ये 70 था, 70 इसके साथ बाइकार्बोनेट के साथ हमारे पास हो रहा था
यहाँ हमारे पास जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जो हो रहा है वो 20% है, डिजॉल्व गैसेज जो है ना वो 10% है। रिमेनिंग 10% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो डिजॉल्व हो जाता है ब्लड प्लाज्मा में, या 3% ब्लड प्लाज्मा के जरिए हो जाता है। यहाँ हमारे पास जो है ना वो डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा वाटर ब्लड के और ट्रांसपोर्ट कर देता है उसको लंग्स के जरिए। सो दैट्स इट. If anyone have any query regarding this topic, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And Allah Hafiz.